हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एडू घोसला और मैं हूं पूर्णिमा। आपका स्वागत है इस बीपीएससी टीआरई 4.0 की स्ट्रेटजी वीडियो पर। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, आज हम लोग हर उस डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में आपकी मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और अंत तक इस वीडियो पे बने रहेंगे, तब आप ये जान पाएंगे कि आखिर वो कौन कौन से की इसेंशियल एलिमेंट्स है जिस पे आप अगर फोकस करेंगे तो 100% आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लें कि अगर हम बीपीएससी टीआरई 4.0 में अपीयर होंगे आप एज ए एस्पिरेंट, तो आपको 150 क्वेश्चंस का एक पेपर दिया जाएगा और उस क्वेश्चन पेपर में 3 कैटेगरी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 150 क्वेश्चन का एक पेपर होता है और ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी है आपके लैंग्वेज की और ये जो 30 मार्क्स का लैंग्वेज सेक्शन से जो पेपर आता है दैट इज कंप्लीटली क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, ये आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें लाने हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस लैंग्वेज सेक्शन में बेसिक ग्रामर पूछा जाता है। आगे मैं डिस्कस करूंगी कि इसमें कौन कौन से सब लैंग्वेज से क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड सेक्शन की अगर बात करें, 40 मार्क्स का जो सेक्शन है हमारा जीएस सेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाएगा अगर आप इस एग्जाम को सीरियसली क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ क्योंकि जिस भी सब्जेक्ट में एक टीचर बनना चाहता है वो अपने सब्जेक्ट में तो उसकी प्रोफिशिएंसी है ही, है ना, उस सब्जेक्ट में उसकी भरपूर नॉलेज है उसके पास। कुछ चीज़ों को कम ज़्यादा करके वो क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन जो इसमें एक जीएस पेपर जोड़ा गया है इस बीपीएससी टीआरई में 40 मार्क्स का, ये होता है कंप्लीटली एक जनरल पेपर और इसमें अलग अलग सेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं जिसे जनरली एस्पिरेंट इग्नोर कर देते हैं। अगर वो अच्छे हैं साइंस और मैथ्स में तो उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं, सोशल साइंस को छोड़ देते हैं। अगर सोशल साइंस उनका अच्छा है तो साइंस और मैथ्स को छोड़ देते हैं और करंट अफेयर भी इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तो पास हो सकता हूँ इसमें बिना पढ़े। लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये जो एग्जाम है जीएस पेपर को ही क्वालिफाई करेंगे आप तो आपका जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में ज़रूर आएगा। तो ये जो 40 मार्क्स का जो सेक्शन है इस पे हम लोगों को बहुत बारीकी से ध्यान देना है। आगे मैं डिस्कस करूंगी इसको इन डिटेल्स। अगला जो सेक्शन है वो है 80 मार्क्स का। इस 80 मार्क्स में सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर आप किसी भी जिस सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सोशल साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं तो 80 मार्क्स का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो आपके सोशल साइंस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे 40 के सेक्शन में। अदरवाइज कंप्लीट 80 मार्क्स सिर्फ पीजीटीज में पूछे जाते हैं और अप टू क्लास 10 ये 40 के स्लॉट में आता है। जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं उस सब्जेक्ट से आपके सवाल आएंगे। अगर साइंस से आप भर रहे हैं तो साइंस का ये सेक्शन होगा 40 का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। और अगर आप सोशल साइंस से भर रहे हैं तो हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी से होगा ये क्वेश्चन। और अगर आपने लैंग्वेज पेपर से भरा है तो कंप्लीटली 80 क्वेश्चंस हमेशा किसी सेक्शन में नहीं आते, वो कंप्लीटली 80 मार्क्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल इन सभी बातों को। तो सबसे पहले अगर आपने अपना टारगेट सेट किया है कि आपको टीआरई 4.0 क्वालिफाई करना है ना, तो आपको कुछ एक फिक्स करनी होगी अपने टारगेट क्राइटेरिया कि नहीं, आपको कितने मार्क्स सिक्योर करने हैं, कितने मार्क्स अक्वायर करने हैं इस टीआरई 4.0 में। मैंने बहुत बारीकी से टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है और मुझे ऐसा समझ में आता है कि अगर कट ऑफ से आप 10 मार्क्स ऐड करके अपना टारगेट सेट करते हैं तो
आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे रैंडमली किसी गाइड बुक को पढ़ रहे हैं या किसी भी चीज़ को बिना टारगेट सेट किए अगर आप पढ़ रहे हैं तो दिस विल बी वेरी टफ टू क्वालिफाई। ठीक है, तो सेट योर टारगेट एंड यू आर गेटिंग वेरी क्लोज टू योर गोल, और आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर इस गोल को हम कैसे अचीव कर पाएंगे। तो ये जो सेक्शन है जनरल जीएस पेपर का, यानी जनरल स्टडीज़ का जो 40 मार्क्स का सेक्शन है, वो आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ के ही आप उसे कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पे एससीईआरटी का मतलब है कि बिहार में जिन बुक्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है स्कूल लेवल पर ना, उन बुक्स को, ये होती है एससीईआरटी की बुक्स। तो ये आपको किसी भी ऐप पे मिल जाएंगी या स्कूल में जो भी प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो वो आपको बिहार से आप जाके कलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ से भी आपको सुविधा हो वहाँ से आप ले लें। लेकिन आपको, अगर आपने एनसीईआरटी बुक्स को कम्प्लीटली नहीं पढ़ा और एससीईआरटी पे फोकस नहीं किया, तो दिस इज़ वेरी टफ टू अचीव। ठीक है, तो बेसिक्स जो है आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से पूछे जाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बीपीएससी जो है कोई भी सिलेबस नहीं प्रोवाइड कराती है ना, सिलेबस नहीं प्रोवाइड कराती है बीपीएससी। उसमें सिर्फ इतना ही मेंशन्ड है कि क्वेश्चंस जो हैं आपके स्कूल लेवल पर एससीईआरटी में जो भी पढ़ाया जाता है उससे पूछे जाएंगे, बस ऐसा मोटा मोटी एक सेंटेंस लिखा है। तो आपको क्या करना है, जिस सब्जेक्ट में भी आप अचीव करने वाले हैं, जिस सब्जेक्ट में भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले हैं, उस क्लास के बुक्स को आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि आपने सोशल साइंस का फॉर्म भरा है क्लास 6 to 8 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्लास 6 से लेके 8 तक के सभी सोशल साइंस की बुक्स को कम्प्लीटली थॉरो स्टडी करना है, यानी कि ज्योग्राफी भी, हिस्ट्री भी और पॉलिटिकल साइंस भी। ठीक है, इन 3 बुक्स को कंप्लीट करने के बाद एससीईआरटी की भी बुक्स को आपको कंप्लीट करना होगा, सेम जो उस क्लास में पढ़ाई जाती है बिहार में। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, एनसीईआरटी में तो सब कुछ है, नहीं, एससीईआरटी में बिहार से रिलेटेड सम चैप्टर्स वेर गिवन ओवर देयर रिलेटेड टू बिहार। तो सारे एग्जाम्पल्स उसमें बिहार के हैं। और क्योंकि आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत ये एग्जाम दे रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ डायरेक्टली बिहार के ही हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके कैसे कंप्लीट होंगे, एससीईआरटी की बुक्स पढ़ने से। ठीक है, तो आपको थॉरली इन बुक्स को पढ़ना है। तो अगर आप 1 to 5, यहाँ बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आप क्लास 1 to 5 के लिए compete कर रहे हैं तो आपको अप टू 5 की सारे बुक्स कंप्लीट करनी है, अप टू क्लास 5 की, एनसीईआरटी और एससीईआरटी बोथ। इसमें कहीं कोई शॉर्टकट अगर आपने फॉलो किया तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। उसके बाद 6 to 8 तो मैंने बता दिया। अगर आप 9 to 10 का कर रहे हैं तो आपको फिर से क्लास 6 से लेकर के 10 तक की बुक्स को कंप्लीटली पढ़ना है, चाहे वो सोशल साइंस हो या मैथ्स हो। क्यों? क्योंकि इनसे सवाल आते हैं आपके जीएस पेपर में। और उसके बाद आता है सेक्शन 11, क्लास 11 और 12 का, और इसमें आपको क्लास 9 से लेके 12 तक की सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब आप क्लास 11, 12 यानी पीजीटी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप सेम उस सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ज्योग्राफी पीजीटी भर रहे हैं तो क्लास 9 से लेके 12 तक की ज्योग्राफी की सारी बुक्स को आपको कंप्लीटली पढ़ना है, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी। सेम यही फॉलो होगा इकोनॉमिक्स में भी, पॉलिटिकल साइंस में भी और हिस्ट्री में भी। ठीक है, तो एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस है आपका, दिस इज द की टू सक्सेस। अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो आप अपने गोल के
पास अपने आप को पाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे क्वेश्चन पेपर को। मैंने बहुत बारीकी से इसे स्प्लिट अप करके आपको समझाने के लिए इसे तैयार किया है। सबसे पहले समझेंगे, जैसे सबसे इस वीडियो की शुरुआत में हमने बात की, पहला सेक्शन है लैंग्वेज का। लैंग्वेज है 30 मार्क्स का। तो ये जो 8 मार्क्स का इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं, ये सबके लिए फिक्स्ड है। हर सब्जेक्ट स्टूडेंट को ये अटेम्प्ट करना है, आपको इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। अब 22 मार्क्स जो बच जाते हैं आउट ऑफ 30, ये ऑप्शनल है। इसमें हिंदी भी पूछा जाता है, हिंदी दे सकते हैं आप, बांग्ला दे सकते हैं, उर्दू दे सकते हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपकी प्रोफिशिएंसी है या जो लैंग्वेज आपको आती है, जिसे आपने पढ़ा है स्कूल लेवल पे, उसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं बता दूं, दिस इज क्वालिफाइंग इन नेचर, है ना। इसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, ये आपके मेरिट में ऐड नहीं होती हैं, है ना। इसे ऐड करके मेरिट लिस्ट नहीं बनाई जाती है। सेकेंडली, अगर जीएस पेपर को हम देखें, जीएस पेपर 40 मार्क्स का है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब ये जीएस जो सेक्शन है, ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 5 सेक्शंस, 5 अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर आता है 8 मार्क्स का। ये आपके 6 मंथ्स के सबसे अपडेटेड करंट अफेयर होते हैं। मतलब अगर आपका एग्जाम्पल से समझिए, अगर आपका एग्जाम अप्रैल में है, टीआरई 4.0, तो आपको अप्रैल से लेकर जनवरी 4 मंथ्स और उससे पिछले साल के 2 मंथ्स, यानी 6 मंथ्स का करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करना है, और वो आपके बिल्कुल माउथ पे होना चाहिए हर आंसर। और ये करंट अफेयर में आप 8 में से 7 मार्क्स तो ज़रूर सिक्योर कर पाएंगे अगर आपने लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट किया है तो। अगला है साइंस का। साइंस से भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और मैंने अभी प्रीवियसली आपको बताया कि एनसीईआरटी की किताब को आपको पढ़ना है। तो अगर आपने अप टू क्लास 10 कंप्लीट किया है, साइंस की किताब जो एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी बोल रही हूँ, अगर एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है स्कूलों में, उसे आपको कंप्लीट करना है। आप इस सेक्शन में भी 8 में से 7 मार्क्स ज़रूर सिक्योर कर पाएंगे। सेम फॉलो होता है मैथ्स के लिए भी। मैथ्स में भी आपको क्लास 10 का, अप टू क्लास 10 का मैथ्स का मतलब सिंपल सम्स, जैसे परसेंटेज आना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एज, एलिकेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे सेक्शंस हैं जो बिल्कुल आपको कंप्लीटली आने चाहिए। आप आराम से 6 आउट ऑफ 8, 7 आउट ऑफ 8 ले आएंगे। अगर आप बहुत अच्छे हैं मैथ्स में तो आप 8 आउट ऑफ 8 भी ला सकते हैं, ला पाएंगे। ठीक है, अगला ये 2 सेक्शन जो है आपका सोशल साइंस का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री का मैं की बताती हूँ आपको। इसमें जो 8 मार्क्स का हिस्ट्री पूछा जाता है, वो कंप्लीटली इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछा जाता है, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं। और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, आपको फोकस करना है। स्पेशली बिहार में उस वक्त क्या हुआ, प्लस झारखंड। क्यों? क्योंकि झारखंड बिहार पहले एक थे। ठीक है, भौगोलिक पृष्ठभूमि अलग नहीं थी हमारी, एक ही थी। तो आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय क्या क्या घटनाएं हुई, वो पूरी तरह से आपको इसमें पढ़ना है, और आपको हेल्पफुल होगी क्लास 8 की हिस्ट्री बुक। ठीक है, और आपको अगर ऐसे में ईयर वाइज अगर बताऊं तो कांग्रेस की जो स्थापना होती है, कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना की जाती है 1885 से लेके भारत की आज़ादी तक 1947 तक, इसी से सवाल आते हैं हिस्ट्री में। अगर आपने ये पूरा कंप्लीट पढ़ लिया, 8 में से 8 सवाल आप सही करेंगे। ठीक है, और ज्योग्राफी की जहाँ बात करते हैं तो ज्योग्राफी आपको अप टू क्लास 10 पढ़ना ही है, जो मैंने प्रीवियसली आपसे डिस्कस किया कि एनसीईआरटी की बुक्स को आपको कंप्लीट करना है। तब आप जीएस में 40 में से आप आराम से 33 to 35 मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे, और आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा स्कोर है आपको मेरिट में लाने के लिए। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने टीआरई 1 या टीआरई 2 या टीआरई 3 दिया होगा,
तो अगर आप अपने आप को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीएस में अगर कुछ मार्क्स आ जाते ना तो आप पास कर जाते। तो अब आपको फोकस करने की ज़रूरत है जीएस पेपर में। और थर्ड सेक्शन है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक 80 मार्क्स का। और अगर आप सोशल साइंस से भर रहे हैं तो इसमें 40-40 में वही सेक्शन डिवाइड हो जाता है। एक सेक्शन हो जाता है ज्योग्राफी या हिस्ट्री आपको चूज करना है, उसमें और दूसरा नहीं आप चूज कर सकते हैं। सेकंड वाला है वो उसमें आप कोई भी पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स हो, एट्सेट्रा, ठीक है। लेकिन आपको ज्योग्राफी या हिस्ट्री में से एक तो चूज करना ही है, ठीक है। और अगर आप पीजीटी भर रहे हैं तो आपको कंप्लीटली 80 मार्क्स का या तो ज्योग्राफी आएगा, पीजीटी हिस्ट्री में हिस्ट्री आएगा, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स आएगा, पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस आएगा। तो ये 80 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है ये भी आपको कहाँ से आएंगे, एनसीईआरटी से ही आपके ये मिलेंगे आपको। तो अगर आपने थॉरली एनसीईआरटी को पढ़ लिया तो आप ज़रूर इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। तो ये थी हमारी स्ट्रैटेजी वीडियो। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी जिसमें मैं जीएस सेक्शन जो 40 मार्क्स का है उसमें आपको किन किन टॉपिक्स को अगर आप कंप्लीट करेंगे उस पे मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी। और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और एडू घोसला से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में।